हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगी अस्तर वाले कुर्ते की कटिंग। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों ही 2-2 मीटर फैब्रिक ले लिए हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले अस्तर की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने अस्तर को 4 फोल्ड करके बिछा दिया है। तो यहाँ पर मैंने ये कपड़े की चौड़ाई कितनी रखी है उसका पूरा मेजरमेंट मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि इस कपड़े को मैंने किस तरह से नाप लेकर ये फोल्ड किया है। तो यहाँ पर मेरे जो क्लाइंट हैं उनके हिप की गोलाई है 40 इंच। तो उसमें हम 3 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 43 इंच। और 8 इंच हमें लेना है सिलाई मार्जिन, चारों साइड आएगा 2-2 इंच, इसलिए 8 इंच तो हो जाएगा 51 इंच। तो इसे हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 30 इंच अप्रॉक्सीमेटली। तो हमें इस तरह से इसे 4 फोल्ड कर देना है। और आर्म होल लिया है 6.5 इंच। अब कमर का नाप लगाना है 14 इंच पर और हिप का नाप लगाना है 20 इंच पर। इस तरह से आपको लंबाई का नाप लगा देना है। और अगर आपकी अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट में डिफरेंट है तो आप 10 इंच पर भी एक और नाप लगा सकते हैं। अब इन निशानों को मैं इस तरह से सीधी लाइन में ड्रॉ कर लूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपर चेस्ट की मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर परफेक्ट फिटिंग के लिए हमें 3 इंच लूजिंग ऐड करना पड़ता है। और अगर आपको थोड़ा सा फिटिंग चाहिए तो हम 2 इंच तक लूजिंग ऐड कर सकते हैं। पर ऐसे ही हमारा जो भी नाप आए उससे हम फिटिंग इसकी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारे अपर चेस्ट का नाप है 36 इंच। तो उसमें हम 3 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 39 इंच। और उसे हमें 4 से डिवाइड करना है तो आ जाएगा 9.25 इंच। तो अपर चेस्ट पर हम 9.25 इंच पर नाप लगाएंगे और लोअर चेस्ट होगा हमारा 9.5 इंच। तो अब यहाँ पर कमर का नाप है 32 इंच। तो उसमें हम 3 ऐड करेंगे और फिर इसे 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 इंच। तो यहाँ पर हम 9 इंच पर एक निशान लगा देंगे। और हिप का मैंने आपको जैसे पहले बताया है 10 इंच और उसमें हम 3 इंच ऐड करेंगे लूजिंग के लिए तो ये आ जाएगा 10.5 इंच। तो इस तरह से इन सारे नाप को कुछ इस तरह से स्केल की मदद से मिला देना है। और अब यहाँ पर हम बाहर की साइड 2 इंच का मार्जिन देंगे सिलाई के लिए। इतना कपड़ा हम अंदर एक्स्ट्रा रखते हैं अगर कभी हमें फिटिंग करनी हो या लूज़ करना हो। और यहाँ पर हिप साइड पर हम 1.5 इंच का ही मार्जिन लेंगे। और यहाँ पर नीचे तक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पर अब हम आर्म होल राउंड ड्रॉ कर लेंगे। और फिर मैं इसे आपको मेजर करके बताती हूँ। अगर थोड़ा कम हुआ और ज़्यादा हुआ तो हम इसे कैसे एडजस्ट कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो इस तरह से आपको इसे पहले मेजर कर लेना है। तो यहाँ पर बॉडी का आर्म होल का मेजरमेंट है 17 इंच। तो उस हिसाब से यहाँ पर आना चाहिए 8.5 इंच। यहाँ पर आ रहा है सिर्फ 8 इंच। तो हम आधा इंच नीचे की ओर इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर से हम कर्व शेप दे देंगे। यहाँ पर इस टूल की मदद से फिर से हम इस तरह से गोलाई का शेप दे देंगे और हम इसे फिर से मेजर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बार ये परफेक्ट 8.5 इंच आ गया है। तो अब हम यहाँ से आधा इंच
आगे की ओर इस तरह से एक और गोलाई का शेप दे देंगे ये फ्रंट पार्ट के लिए। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर अस्तर की कटिंग कर ली है और यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक को 4 फोल्ड करके बिछा दिया है। तो यहाँ पर मेन फैब्रिक बिछा दिया है और उसके ऊपर हमने जो अस्तर की कटिंग की थी उस पर रख देना है और हमें इसकी बाद में एज इट इज़ कटिंग कर लेनी है। ये बहुत ही आसान तरीका होता है। तो यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हम इसे थोड़ा आधा इंच ज़्यादा ही कट करेंगे ताकि जोड़ने में बाद में हमें आसानी हो। और फिर हम जोड़ने के बाद अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है तो हम इसे कट कर लेंगे, पर पहले आपको आधा इंच जितना ज़्यादा ही कट करना है। तो अब यहाँ पर हम स्लीव की कटिंग कर लेंगे। तो उससे पहले हमने कुर्ती में जो हमने आर्म होल कट किया था वो आर्म होल राउंड हम मेजर कर लेंगे, जो आया है 11 इंच। तो उसमें से हम 1 इंच कम कर देंगे और स्लीव की चौड़ाई रखेंगे 10 इंच। तो हमें किस तरह से कपड़े को 4 फोल्ड कर देना है। फिर उसके बाद हम नीचे की ओर 1.5 इंच का इस तरह से फोल्डिंग के लिए सिलाई मार्जिन दे देंगे। तो अब हम यहाँ पर स्लीव की लंबाई का नाप लगाएंगे जो है 12 इंच और उसमें हम आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए प्लस करेंगे और इस तरह से हम 12.5 इंच पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर सामने वाले साइड हम गहराई में 2.5 इंच पर एक निशान लगा देंगे। फिर हमारा जो आर्म होल का फिटिंग का जो मेजरमेंट आया था वो था 8.5 इंच। तो हम इस कॉर्नर से इस तरह से लेते हुए 8.5 इंच पर एक निशान लगा देंगे। और यहाँ हम ऊपर 3 इंच पर एक निशान लगा देंगे और इन दोनों मार्क्स को हम इस तरह से एक लाइन में मिला देंगे। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है और फिर यहाँ पर जो कॉर्नर बनता है वहाँ पर हमें थोड़ी सी गोलाई दे देनी है। अब यहाँ नीचे की हो और हम फ्रंट पार्ट के लिए गहराई का शेप दे देंगे और यहाँ पर हम आर्म की फिटिंग का नाप लगाएंगे 5.5 इंच पर और 2 इंच लेंगे हम एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए और ऊपर से इन दोनों निशानों को हम मिला देंगे और बीच में यहाँ पर थोड़ा सा हम कर्व शेप ड्रॉ कर लेंगे। और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर कपड़े के 2 पार्ट्स को लेना है और ये नीचे वाला जो शेप है उसे भी कट कर लेना है। तो इस तरह से ये बहुत ही सिंपल तरीके से ये स्लीव बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसकी मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हम कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करके बिछा देंगे और सिंपली अब हम यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिर्फ ये जो स्लीव हमने कट की है इसे इसके ऊपर रख देना है और आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से ये पूरी कुर्ती की कटिंग हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को हिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।